टॉपिक लिखे हैं वो तो आंसर कर ही देंगे। अगर कोई स्पेशल टॉपिक है आप लोगों के पास कुछ है, आप लोग पूछिए। क्या दया और आसक्ति में अंतर है? हाँ, इसे कैसे समझे? देखिए, दया कौन कर सकता है? अगर आपको दया आ रही है तो निश्चित रूप से आपके पास कुछ होना चाहिए, तब दया आएगी। कृष्णा ने भगवत गीता में दया, करुणाशीलता, ये सात्विक गुण बताया है, या दैवीय गुण बताया। परंतु दया आने के लिए कुछ होना चाहिए। हमारे पास कुछ है नहीं। देखिए, अगर कोई भगवत भक्त बन गया ना तो उसके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास क्या है बताइए? आपका अपना क्या है? हुँ? आपका किस पे अधिकार है? हुँ? तो हम तो आज्ञा अनुसार चलते हैं। हमारे लिए कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य बस इतना ही है कि गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना। तो एक भगवत भक्त के लिए कोई दया करने का कोई बात ही नहीं। भौतिक जगत वाले लोगों को बहुतों पे दया करना है। एक भगवत भक्त को किसी पे दया करना है, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, वो ये सबसे ऊपर। एक तो दया हो गया, दूसरा क्या था? आसक्ति। हाँ, और दया और आसक्ति में अंतर है। दया दया वो होता है जैसे सपोज करें कोई दीनहीन है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो हमको उस पे लगे कि देखिए कितना बुरा हो गया इसके, करुणा। और आसक्ति क्या होता है? जैसे भरत महाराज का एग्जांपल ले ले, तो भरत महाराज ने मृग को देखा तो पहले उनको दया आया, देखो मृग के साथ कितना बुरा हुआ, परंतु वही दया के कारण आसक्ति आ गई, है ना? उसी दया के कारण, क्योंकि दयाशील थे, आसक्ति आ गई। तो आवश्यकता नहीं है कि दया और आसक्ति का, हाँ, ओवरलैप हो, परंतु हाँ, ओवरलैप भी होता है। ओके। समय काम पड़ समय कम पड़ रहा है भक्ति करने में। नहीं, हम कम पड़ रहे हैं भक्ति करने में। समय तो बहुत दे रहा है। देखिए, जब हम ये सोच रहे हैं ना समय कम पड़ रहा है, तो हम भगवान को दोष दे रहे हैं। समझ आ रहा है? दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा हो तो बताइए। दिख रहा है? जब हम ये बोल रहे हैं कि समय कम पड़ रहा है तो हम भगवान को दोष दे रहे हैं, व्यवस्थाओं को दोष दे रहे हैं, स्थितियों को, परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं। परंतु हमारा हमारा हृदय क्या होना चाहिए? हमारा हृदय तो ये होना चाहिए, हम कम पड़ रहे हैं। क्यों जी, क्यों? कृष्णा ने तो बोला सदैव हम मेरा चिंतन करो। तो कम कौन सा समय कम पड़ रहा? कौन सा पल है जब आप भक्ति नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो पापी हो। कौन सा समय है जब गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलते? पापी हो अगर नहीं करते। समय कौन सा? समय तो चौबीसों घंटे है। जितना जीवन है हर एक पल गुरु के अनुसार चलना। कौन सा पल नहीं चलना? एक भगवत भक्त हर एक पल चलेगा। हम कम पढ़, हाँ ये बात सही है। ये बात सही है। हम कम पढ़, कम पढ़ रहे हैं तो देखिए क्या है। देखिए, हम सभी पाप कर्मों में लिप्त थे, लिप्त हैं। होता कैसा है? क्योंकि हमारा भौतिक परिप्रेक्ष्य था, तो उसके कारण अभी भी भक्ति करने का जब प्रयास करते रहते तब भी क्या होता है, बार बार वो पीछे आता हमारे। हमको इसके लिए कृपा मांगनी चाहिए। कृपा मिलेगी तो भक्ति करेंगे। कृपा मार्ग, कृपा मार्ग। कृपा मिलेगी तो भक्ति करेंगे।
कृपा नहीं मिली तो भक्ति नहीं करें। ठीक है? कोई आप अपने प्रयासों से शुद्ध भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं क्या? आप अपने प्रयासों से शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? हैं? कोई भी अपने प्रयासों से शुद्ध भक्ति कर रहा है? बताइए। नहीं कर रहा है ना, कृपा पे ही कर रहा है ना, तो वही कृपा को स्वीकार नहीं, समझ आ रहा है? अपने प्रयासों से तो कर नहीं रहा है, गुरु हम पे कृपा कर रहे हैं, तो हमको वही कृपा स्वीकार, वही कृपा स्वीकार। ठीक है? तो मुश्किल बात नहीं है, गुरु जैसा जैसा बोले वैसा वैसा कीजिए। हाँ। देखिए, जो गुरु की तरफ से आता है ना वो स्वीकार किया कीजिए और पूर्ण रूप से स्वीकार करने का प्रयास किया कीजिए। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वाणी पोस्ट पढ़ने और न पढ़ने का एक सीजन चलता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग माता जी, थोड़ा सा आपका भी वापस से गड़बड़ चल रहा है ना? वो सब नहीं करता। रोड पे आते जाते हैं, कुछ भी करते, भागते कूदते, कभी वाणी पोस्ट पढ़ लेते हैं। हम्म, हो रहा है ना? अप डाउन चल रहा था ना? नहीं करते। देखिए, हम कितना कितना बच्चों को जान देते हैं, थर्मोमीटर मुंह में लगाइएगा तो पता चलेगा टेम्परेचर कितना। बच्चा हमारे पास आ जाएगा तो बता देंगे क्या क्या टेम्परेचर हो रहा है। हमारा बच्चा है तो हम नहीं जानेंगे तो पड़ोसी थोड़ा ना जानेगा। कृपया करके ये सब मत किया कीजिए। पढ़ा नहीं पढ़ा सोच के देखिए कितना टाइम लगता है, हमको कितना एफर्ट लगता है। आज भी कम से कम सवा घंटे का काम है। हम लिखते हैं, फिर एडिट किया, फिर फाइनल किया, फिर हाँ, गया, वो पिक्चर वाला बना, एक बना, दूसरा बना, उसको फिर एक और एडिट होता है, वो भी एडिट होता है, और उसके बाद फिर जाकर के फाइनल हो जाता है। इतना काम है। कम काम तो नहीं, उसमें मेरा भी काम है, मेरा ही तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो मेरा ही है। फोटो वोटो मेरा नहीं रहता, फोटो जो आता है ना वो हम नहीं डालते, वो मशीन वशीन का, पर उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं आता। यही बात, तो इतना मेहनत लगता है फिर भी नहीं पड़ता, बताइए क्या करें? नहीं करना चाहिए। श्रद्धा हिलेगा, फिर भटकिएगा, फिर संघर्ष कीजिएगा, फिर आइएगा। जो बोला जाता है, जो दिया जाता है, सब स्वीकारिए। वाणी पोस्ट पढ़ने के लिए तो सुबह से रात तक टाइम है, कोशिश कीजिए सुबह ही मिल जाए, नहीं मिले दोपहर को ले लीजिए। ऋचा माता जी तो बच्चों की क्लास में वाणी पोस्ट पढ़ाती है, हफ्ते में कोई ना कोई एक वाणी पोस्ट होता पढ़ाती है, बच्चों की क्लास में पढ़ाती है। हम लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं, बताइए। जानते हैं, और किस किस का बुखार लगा हुआ हम बता दें क्या नाम है? नाम नंबर एड्रेस दे, हम जानते हैं, बच्चों का हाल जानते हैं। जो बच्चा नहीं है वो उसका हाल सब नहीं जानते। जो आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहता उसका थोड़ा सा भी नहीं चलना, थोड़ा थोड़ा भी जो चलना चाहता है उसको भी जानते हैं। चलिए, तो ठीक कर लीजिएगा इसको, है ना? हम कम पढ़ रहे हैं, और फिर भी लगे कि नहीं, अभी थोड़ा संघर्ष ज्यादा चल रहा है, पूछेगा, है? ठीक है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना है? अब चलिए, हाँ, नहीं है तो फिर आप आ जाते हैं। हाँ, ऋचा माता जी, आप पूछे ना। बाकी आज ऋचा माता जी ने कमाल किया है, मतलब ऐसा कमाल आज तक नहीं किया होगा। आज क्या किया? हाँ, ऋचा माता जी को मैंने बोला कि माता जी देखिए आपने भेजा नहीं, तो ऋचा माता जी बोल रही कि पता नहीं कोई आया, कुछ आया ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, कुछ तो भेजिए, कुछ तो
कुछ तो मैसेज बना करके भेजिए, हमको भेजिए। उनने खुद ही टॉपिक डिसाइड किया, खुद ही बनाया, खुद ही भेज भी दिया। आज तक नहीं किया होगा, हैं? सही है माता जी। चलो, उनको पता है कोई भी टॉपिक दे देंगे वो अरे सॉरी की बात नहीं है, हमको सॉरी से नेगेटिवली नहीं बोल रहा, उनको पता है टॉपिक कोई भी दे देंगे, हैं? जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर तो कर ही सकते हैं, हैं? सही है, एकदम सही है। वैसे टाइम नहीं था लास्ट में, अच्छा किया भेज दिया, हम मना नहीं कर रहे। चलिए, हाँ, जिज्ञासा पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी एक टॉपिक मेरा था, एक टॉपिक आश्लेषा माता जी का था, वो क्लब करके भेज दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, गुरुजी तो मुझे ये मेरी ये जिज्ञासा थी कि अगले हफ्ते के लिए भी थोड़ा टॉपिक सेव भौतिकवादी कर लीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा-सा टॉपिक तो कम ले रहे हैं, तो अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सेव हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी भौतिकवादी दृष्टिकोण से जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, क्या इंट्रोवर्ट लोगों के फुटप्रिंट्स ज़्यादा होते हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों से? क्योंकि इंट्रोवर्ट सोचते ज़्यादा हैं, तो क्या एक मेरा एक तो जिज्ञासा ये थी, क्या उनके फुटप्रिंट्स ज़्यादा होते हैं? और एक्सट्रोवर्ट लोग क्योंकि बहिर्मुखी होते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, शेयर ज़्यादा करते हैं, तो उनके फुटप्रिंट्स कम होते हैं? अ, बहुत ही गुरुजी आप अमेज़िंग क्वेश्चन। पहले ये गुरुजी आप पहले ये बताइए, ओके, फिर मैं मेरी आगे ओके। 2-3 और हैं जिज्ञासा। हरे कृष्ण गुरुजी। माता जी, आज 10:30 बजा दिया। ओके, ये बहुत नहीं अच्छा गुरुजी, क्वेश्चन है, बहुत बहुत इसी से लिंक्ड है गुरुजी एक्चुअली। बहुत अच्छा है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंट्रोवर्ट लोगों का वो क्या फुटप्रिंट फुटप्रिंट मतलब समझ रहे हैं? कदमों का छाप ज़्यादा होता है, ये एक्सट्रोवर्ट लोगों का। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हों, सबसे घुलते-मिलते हों, सबसे बात करते हों, उनका फुटप्रिंट ज़्यादा होगा या जो चुपचाप अकेले में रहते हो, किसी से बात नहीं करना, हैं, कम-कम बोलना, किसका फुटप्रिंट ज़्यादा होगा? देखिए, अगर आप भक्तिमय दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, है ना? पहले तो आप लोक दर्शन से जान लें। लोक दर्शन मतलब पब्लिक ओपिनियन या बाहर बाहर के लोग। तो उससे क्या है, इंट्रोवर्ट लोगों का जो फुटप्रिंट होगा वो बहुत गाढ़ा होता है। इंट्रोवर्ट की जो निशानी होती है वो बहुत गाढ़ी होती है। वो अपने विचारों में बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। उनको एक ही चाहिए, ये ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। है ना? समझ आ रहा है? हैं? जो इंट्रोवर्ट लोगों से मिले हों या देखते हों, हैं? जो हाँ, 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 बाहर लोगों से कम बात करते हो। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बोले तो ठीक है, बोल लीजिए परंतु पूर्ण रूप से नहीं। भौतिक जगत में अंतर्मुखी और भौतिक जगत में बहिर्मुखी, हाँ, ये ठीक। भौतिक जगत में जो अंतर्मुखी हैं, वो विचारों में ना बहुत कैड़े होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनको वैसा ही अच्छा लगता है। तो क्या है, उनने एक विचारधारा बनाई हुई है। जो एक्सटर्नल लोग बहिर्मुखी होता है, जो बहुत लोग बात कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, तो क्या है, सब बकवास कर रहा है, ठीक है? तो उनका इंप्रेशन बना परंतु गाढ़ा गाढ़ा इंप्रेशन नहीं बना। उनका फुटप्रिंट होता है, उनका निशानी बनता है, बट उनका एकदम छोटा-छोटा है, हल्का-हल्का निशानी होता है। तो कोई अंदर ही अंदर सोचता है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको कष्ट होता है, ये विचारों से निकलने के लिए। परंतु मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बताऊँ। अगर भक्तिमय दृष्टिकोण से देखते हैं कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, तो ये आप अगर बोलना चाहें तो बोल दीजिए भक्ति का जो प्रयास कर रहे हों, परंतु जो दृढ़ भक्ति करना चाहते हैं, अगर कोई दृढ़ भक्ति करना चाहता है, बोले कि हमारे एकमात्र लक्ष्य है भक्ति करना, ठीक है? किसी का एकमात्र लक्ष्य हो भक्ति करना, उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, अगर भक्ति करना है ना तो गुणातीत होना पड़ेगा।
अपने गुणों को त्यागना पड़ेगा। आपको जो आता है सब छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो आप इस बद्ध जगत में रहोगे। समझ आ रहा है? आज ही मैं 2-3 लोगों को बोला क्या कि आप जो ये चुप चुप रहते हो ना, उसके कारण भक्ति नहीं करोगे। क्यों? ये आपका गुण होगा, हम मान लिए, आपने पूरा जीवन वैसे जिया होगा, परंतु अगर उसी गुण में बद्ध हैं, उसी गुण में अगर बद्ध हैं, उसी गुण में अगर भरे हुए हैं, तो कैसा है? आप तो वो गुण से प्रेम कर रहे हो, आप कृष्णा से प्रेम थोड़ी ना कर रहे हो। अगर कृष्णा से प्रेम कर रहे हो तो जो कृष्णा चाहेंगे वो करो। अगर किसी से प्रेम होता है तो हम प्रेम के लिए कुछ भी करते हैं। अगर गुरु से प्रेम है, गुरु की वाणी से प्रेम है, तो गुरु जो बोलते हैं वो करो। ये कैसा प्रेम है? गुरु बोलते हैं वो नहीं करेंगे, गुरु से प्रेम है, ये कैसा प्रेम होता है? ये प्रेम नहीं होता। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? प्रेम है तो आप जिससे आकर्षण होता है, जिससे प्रेम होता है, हमसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको गुणों को अपना छोड़ना पड़ेगा, जो भी गुण होंगे सब छोड़ना पड़ेगा। देखिए समझिए बात, हम लोग सबको इस बद्ध जगत में सब कुछ जो भी है हमारे पास छूटेगा ही छूटेगा। या तो हम स्वेच्छा से छोड़ दें या तो हमसे छुड़वाया जाएगा, छीना जाएगा। तो क्यों नहीं स्वेच्छा से छोड़ देते? स्वेच्छा से छोड़ देंगे और कृष्णा के लिए काम करेंगे, कृष्णा का चिंतन करेंगे, तो हम कृष्णा के हो जाएंगे। और जब छुड़वाया जाएगा तो फिर कृष्णा के क्यों होंगे? जैसे जो नियम का पालन करता है इस जगत में, हम लोग क्या देखते हैं, कोई पुलिस के नियम का पालन करता है, कोई कानून का पालन करता है। जैसे कानून तो आज बता दिए कितना कानून पालन होता है, अस्तवानी पोस्ट में पता ही होगा। परंतु जो कानून का पालन करता है तो उस पे कोई सरकार हर्जाना नहीं लगाता। अगर सरकार सही हो, कानून सही हो, सब कुछ, परंतु जो कानून का पालन नहीं करेगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको सजा मिलती है। समझ आ रहा है? तो जो गुणातीत हो गया उसको सजा नहीं मिलेगी, जो गुण से परे हो गया उसको सजा नहीं मिलेगी, और जो गुण में ही स्थित रहना चाहता है उसको सजा मिलेगी। क्या? बद्ध जगत में फिर से आओ, आओ सड़ो। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, गुण को छोड़ना पड़ेगा। लोग बोलता है ना, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। देखो प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। अगर सच में आपने अहंकार कर लिया ना कि हम ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, आपको वो करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो भगवत धाम नहीं जाओगे, अगर अहंकार कर लिया तो। प्लीज समझिए, देखिए क्या है, समझिए बात को। लोग है ना, लोग बोलता है हम सब कुछ कर लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। अगर तुमने ये बोला कि ये नहीं करेंगे तो वो करना पड़ेगा, ये क्या बात हुआ? हम लोगों को तो अपने गुणों को लगाना होता है ना। हमारे का हम जो भी कार्य करें वो कृष्णा के लिए करना होता है। फिर ये कहां से आ गया ये नहीं करेंगे वो वाले को लगाना पड़ेगा? प्लीज समझिए, वो भी एक गुण है। जो हमने छुपा करके रखा ना, वो भी एक गुण है। जिससे हम आसक्ति किए ना, वो भी एक गुण है। उसको भी कृष्णा के लिए लगाना होगा, है? तो कृष्णा क्या बोलता है? सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान, सर्व मतलब सब। जब कृष्णा बोलते हैं मेरे शरणागत होने का क्या तरीका है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कैसे सभी धर्मों को परित्याग करो। तो जो जो सोच करके रखे हो ना, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सबको छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हम सोचे कि हमारा तो ये गुण है, हमको ये अच्छा नहीं लगता, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। बस एक एग्जांपल मान लिया जाए, हम नाली साफ नहीं कर सकते, ठीक है? कोई बोले हम कुछ भी कर सकते, हम नाली साफ नहीं कर सकते।
भक्ति में मत बोल देना। अगर कृष्णा का मंदिर है और नाली जाम हुआ है, तुम साफ करना पड़ेगा तुमको। अगर कृष्णा के लिए करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। हमको विश्वास होना चाहिए कृष्णा हमारा कोई अहित नहीं करेंगे, परंतु अहंकार कर लोगे कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे, कोई भी एक चीज के लिए अहंकार कर लो, वो करना पड़ेगा। तो आ रहा नहीं आ रहा, अहंकार वो चूर होगा। जब वो अहंकार चूर होगा तभी भक्ति होगी। समझ आ रहा है सभी को? तो जिस चीज पे अहंकार किया वो चूर होगा, और जब तक वो चूर नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। तो ये सब मत कर लीजिएगा कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, सब जाएगा। इसीलिए प्रेम से भगवान की बात मानो ना। क्या क्या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे? अरे कृष्णा हमसे इतना प्रेम करते हैं, प्रेम से कुछ बोल देंगे। अरे एक बात बता, अगर किसी का बच्चा है कुछ बोलता है क्या कि हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे? हम टॉयलेट देख लेंगे तो हमको तो घृणा आ जाती है, हम नहीं करेंगे। अरे अगर कोई अच्छा माता पिता होता है वो कुछ भी करना पड़ता है, बच्चे के लिए करता है। बोले हम रात को तो सोते रहेंगे, अरे बच्चा रात को परेशान करेगा तो भागो नहीं है, भागोगे नहीं। बच्चा हमको रात को 2 बजे परेशान कर दिया, 2 बजे दुखी हो गया, वो कुछ बहुत फीवर बहुत तेज हो गया, भागोगे नहीं है? तुम तो बच्चे के लिए वो काम करते हैं। हम तो बार बार बताते हैं, जो काम हम एक अपने बच्चे के लिए, अपने छोटे से बच्चे के लिए करते हैं, वो हम कृष्णा के लिए नहीं करना चाहते और सोचते हैं हम भक्त। ये कैसा भक्त होता है? ये कैसी भक्ति होती है? हमको सब करना पड़ेगा। जब बच्चा माँ जब जन्म लेती है ना, तो बच्चे के लिए सब कुछ करती है, क्या नहीं करती है? क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि हम ये नहीं करेंगे? लगाती है कभी? कोई भी अच्छी माँ को देखे रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए? आजकल तो कलयुगी माँ है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है? हम तो ये काम तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, वैसा तो नहीं। पर कृष्णा की भक्ति आती है तो बोलते हैं हम ये तो नहीं करेंगे, हम इतना तो नहीं कर सकते, हम इतना तो नहीं करते। ये क्या होता है? हमारा गुण तो ये गुण के अनुसार चलते हैं क्या? रात को 2 बजे होगा तो हम बोलेंगे हम बहुत इंट्रोवर्टेड हैं, हम तो डॉक्टर को नहीं ढूंढेंगे। करेगा क्या कोई? है? हम किसी की मदद नहीं लेंगे, हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो रात को 2 बजे भी हम किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोवर्टेड है। करेगा कोई कि सबसे चिल्ला चिल्ला करके बात करेगा अगर बच्चे की तबीयत खराब होगी तो? है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कृपया करके भगवान के लिए ये बोलना बंद कर दीजिए कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो सब करिएगा ना, सब जाएगा। जिस जिस पे अहंकार करोगे सब सब चूर चूर होकर के जाएगा। मत कीजिए अहंकार, मत कीजिए, अपने आप को खुला छोड़िए। क्या? हम कृष्णा के हैं, जैसे उपयोग करना है कृष्णा, आप मेरा उपयोग कीजिए, जो चाहिए आप वो कीजिए, हम आपके। तो इसमें गुण का कोई मतलब हुआ गया? कोई इंट्रोवर्टेड है, कोई एक्सट्रोवर्टेड है, कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है, कोई फर्क पड़ा गया? बहिर्मुखी को भी यही बोलना, अंतर्मुखी को भी यही बोलना। तो सभी को गुरु के कहे अनुसार चलना। अब कोई कोई कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होने वाला। जो गुरु के कहे अनुसार चलेगा वो समर्पित होगा। एक गुरु का ये हृदय होता है, हमारा थोड़ी ना हृदय है ये। हम तो कृष्णा से यही बोलते हैं, हम ये तो नहीं करेंगे कृष्णा, हमसे ये नहीं होगा, ये मत बोल देना, वो मत करवा लेना। सोच के देखिए हम कितना प्रेम करते हैं। ऐसा वो रेंट पे कभी मकान लेते हैं ना, वो उससे नेगोशिएट करते हैं ऐसे, है ना? हम ये तो नहीं करेंगे, हम ये ऐसा तो नहीं करेंगे, हम ऐसा तो चल लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कभी बोल देगा ना मोटर से पानी भरना है, नहीं हम मोटर से पानी तो नहीं भरेंगे, है ना? उससे नेगोशिएट करते हैं ना। भगवान से भी ऐसे नेगोशिएट कर रहे हैं। बोले कि हम तो देखिए हम ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने टाइम रहेंगे तो हम पानी तो नहीं भरेंगे, है ना? यही सब नेगोशिएशन होता है ना।
हम कृष्णा से वैसे ही नेगोशिएट करते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, आप अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी हो, ये मुखी हो, वो मुखी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। जो गुरु बोले वो करो। समझ आया? और जो गुरु के कहे अनुसार नहीं करेगा वो तो भक्ति कर ही नहीं रहा। गुरुजी, तो इसका मतलब जो इंट्रोवर्ट्स हैं, आपने कहा उनके फुटप्रिंट्स बहुत गाढ़े होते हैं, तो इसका मतलब उनको एफर्ट ज्यादा लगता होगा जब अगर वो भक्ति में आ गए। शुरुआत में बहुत अच्छा। अच्छा। गुरुजी, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि गुण चेंज हो जाते हैं अगर हम भक्ति करें और गुरु के अनुसार कार्य करें तो, लेकिन गुरुजी जो समर्पित नहीं है उनके भी चेंज होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, देखिए इंट्रोवर्ट का, देखिए बात कैसा है, जो माता जी बोल रही हैं कि इंट्रोवर्ट का फुटप्रिंट बहुत डीप होता है। डीप क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी विचार पे है ना बहुत गहराई से सोचता है। इंट्रोवर्टेड लोग जो होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, वो किसी भी विचार को बहुत गहराई से सोचते हैं, तो उसी में डूबे रहते हैं, है ना? उसी विचार में डूबे होंगे। तो सारा विचार उनका सारा बहुत स्ट्रांग विचार होता है। देखिए, बात कैसा है ना, उनको प्रेम अनुभव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु कैसा है, प्रेम तो हम स्वयं से अनुभव करते ही नहीं है। अब कृष्णा से आकर्षण होता है, हम स्वयं से आकर्षण कर लेते हैं क्या? कृष्णा परम आकर्षक है, हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण से होता है। तो आपने खुद से आकर्षण कर लिया था क्या? भगवान कृष्ण को, हाँ हमको देखना, हम 2 घंटा देखेंगे, हमको आकर्षण हो जाएगा। हैं? ऐसे किया था क्या? कि भगवान कृष्ण स्वयं ही आपको आकर्षित कर लिए। एक जो भौतिकवादी होता है, वो क्या करता है? वो इस आकर्षण का वैल्यू नहीं करता। और जो एक भगवत भक्त होता है, वो बोलता है कि देखो कृष्णा कितने आकर्षक हैं, कृष्णा कितना प्रेम करते हैं, हमको कृष्णा की बात माननी। समझ आ रहा है? तो ये 2 अंतर होता है। तो जिसको प्रेम अनुभव हो गया, वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक भक्त होता है, क्या नहीं करने के लिए तैयार होता है? भगवान के लिए क्या नहीं करने के लिए तैयार होता है? तो जब सच में प्रेम अनुभव हो गया, इसके बाद कोई अंतर नहीं पड़ता। बात यही है कि हमको गुरु का प्रेम दिखता नहीं है ना? अगर सच में हमको दिख जाएगा, सच में अनुभव हो जाएगा कि गुरु कितना प्रेम करता है, भाड़ में गया पूरा दुनिया। जैसा गुरु बोलेगा वैसे ही करेगा सब। सब करेगा, पूरा विश्व करेगा। हमको अनुभव नहीं होता। सैडली हमको अनुभव ही नहीं होता। हमको गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम भी अनुभव नहीं होता। हमको गुरु का कृष्णा के प्रति प्रेम भी अनुभव नहीं होता। थोड़ा सा कुछ अनुभव हो जाए, हमको गुरु का हमारे प्रति अनुभव हो जाए, दूसरे भक्तों के प्रति अनुभव हो जाए, कृष्णा के प्रति अनुभव हो जाए, कुछ भी अनुभव हो जाएगा, फिर तो सारा दुनिया एकदम एकदम कूड़ा कंकड़ है। फिर कुछ नहीं बचा पाएगा। फिर आप गुरु के हो जाएंगे, और जब हम गुरु के हो गए मतलब हम कृष्णा के हो गए। जैसे ही आप प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के कहे अनुसार काम करोगे, आप कृष्णा के कहे अनुसार काम करोगे, भक्ति में पूर्णता। गुरुजी, अगर कोई समर्पित शिष्य हैं आपके, मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, ऑल्दो ये सही नहीं है क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती। अगर मैं समर्पित हूँ, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, मेरे चुप रहने की आदत है, तो मैं बहुत आपसे शेयर नहीं करती, बताती नहीं। और आपको बहुत समय बाद, ऑल्दो मैं आपके इच्छा अनुसार, आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत समय बाद मेरा कोई गुण पता चलता है जो मेरे लिए ठीक नहीं है, जो भक्ति के लिए ठीक नहीं है, और मैंने आपको कभी नहीं बताया। तो गुरुजी, ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा शिष्य जो ज़्यादा बात नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, क्या उसका वो गुण सेवा करते रहने से अपने आप चला जाएगा, या वो जब तक आपको बताएगा नहीं तब तक नहीं होगा? जैसे विपुल प्रभु जी ने रिसेंटली आपको कुछ बताया जो इतने साल से नहीं पता था। तो अगर ऐसा कोई गुण किसी में है, लेकिन वो पूरी सेवा कर रहा है, पूरे आज्ञा अनुसार आपका पालन कर रहा है, तो वो क्या अपने आप चला जाएगा, या जब तक हम आपको नहीं बताएँ, जब तक वो एड्रेस नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा? हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है, गुण भी 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। जिन प्रकार के गुण के बारे में बात हो रहा है, वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हाँ, हाँ, अब गुण कोई है जो जिसके कारण हम संघर्ष कर रहे हैं। अब वो 2 प्रकार का है। एक जो हम चला करके छुपा रहे हैं, ठीक है? विपुल प्रभु जी ऑनेस्टली बताइए, हम बार-बार विचार आता था ना, एक बार पूछ लेते हैं, एक बार बताते हैं, थोड़ा-सा जान लेते हैं, हमको संघर्ष कर रहे हैं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी। हम तो इसके कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इसके कारण भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, पता था ना? और जी फिर गुरु नहीं जी। बता पाए, हैं? पता था। तो ये कैसा है, ये छुपाने वाला है, ये अपराध है, ये अपराध है। और दूसरा है क्या, कि हमको पता ही नहीं, अज्ञानता, तो ये भी गुण है। बहुत सारा गुण है हमारा, जो हमको पीछे खींच रहा है। तो देखिए ये जो विपुल प्रभु जी ने किया, ये आसक्ति किया, कि हम छुपा लेते हैं। हाँ, ये आसक्ति है। क्या? अभी आसक्ति का अर्थ क्या होता है? आसक्ति का अर्थ क्या होता है? कुछ अच्छा लगा, उसको बचा करके रख लिया, है ना? यही ना? यही है ना? जी गुरु जी। अब यहां पे बस अंतर क्या है, अच्छा नहीं लगा, बस अंतर यही है, और कोई अंतर नहीं। हम बचा करके ही तो रख रहे हैं, हम छुपा करके ही तो रख रहे हैं। और अगर आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, तो ये नेगेटिवली अच्छा लगा। समझ आया? जैसे सैडिस्टिक प्लेजर होता है, किसी के दुख में खुश होना, वैसे ही अच्छा लगा। हाँ, सैडिस्टिक जैसे, समझे ना? तो क्या है, पहले भी बात बोला हुआ है क्या, अगर आप मुट्ठी खोल करके रखिएगा तो सारा गुण निकल जाएगा। आसक्ति कीजिएगा तो आपके गुण को हम नहीं निकाल सकते। चाहे बुराई से ही आसक्ति कर रहा हूं, अपनी बुराई से ही आसक्ति कर रहा हूं, आप अपनी बुराई से। सो एक्चुअली में हो क्या रहा है, समझिए, यहाँ पे 2 चीजें चल रही है। अगर कोई इस प्रकार से अपने गुणों को छुपा रहा है ना, तो वो अपना शत्रु अपने घर रख रहा है। तो इस शत्रु से उसको निकलना है, परंतु जात करके, दबा करके, छुपा करके अपने पास रख रहा है, और ये उसी से लड़ाई लड़ रहा है। जब गुरु को बात पता चला तो निकल गया वो, फिर शत्रु ही नहीं है तो लड़ किससे? समझ आ रहा है? तो हम लोग अपने ही गुणों के कारण संघर्ष कर रहे हैं जी। अब वो गुण अगर निकल गया तो फिर संघर्ष किस बात का? और ये सबका सबसे सरल तरीका है, सरल हो जाओ, सरल, एकदम सिंपल हो जाओ, गुरु जो बोलते हैं वो करो, एकदम सिंपल। कोई कष्ट आ रहा है तो गुरु को बोल दो, कोई परेशानी हो रही है बोल दो, नहीं हो रहा है बता दो, कुछ पूछ लो, जिज्ञासा कर लो। अगर फिर भी आसक्ति की है तो उससे संघर्ष ही करो। इट्स लाइक यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर ही फाइट कर रहे हो, निकलोगे कैसे? किसी को कोई रास्ता ही नहीं मालूम है जी, लोग खुद ही संघर्ष कर रहा है। अरे भगवत गीता में क्या बताया गया है, कि हम लोग 3 प्रकार के गुणों से स्वयं ही संघर्ष कर रहे हैं, देख लीजिए हो रहा है नहीं हो रहा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से हम खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। गुरु तो हमको गुणातीत बनाने आए, गुणों से परे बनाने आए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को ये बात समझ में आ रही है? इतना समझ आ रहा है? गुरु तो हमको ये गुणों से परे बनाने आए, परंतु हम ही ये गुणों में संघर्ष कर रहे हैं। अब तेजस्वी माता जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी तेजस्वी माता जी है ना, आज ही मैं नोट कर रहा था कि तेजस्वी माता जी है ना, हैंड रेस कर करके प्रेयर कर रही है, वो वैष्णव प्रणाम मंत्र कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब पूछ लीजिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले क्या हाल था? कांपती थी। यही तेजस्वी माता जी थी, कांपती थी, हैं, डरती थी। अगर मैया नहीं करेगी तो साथ में अगर मैया नहीं करेगी तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सही बात है ना? 4 महीना ही जैसा हो रहा कुछ, 1-2 महीना और हो, है, यही यही तेजस्वी माता जी।
अगर ज्ञानेश्वरी माता जी साथ ना दे तो क्या है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम वहीं खड़े खड़े गिर जाएंगे। ज्ञानेश्वरी माता जी ने सपोर्ट भी बहुत किया, पर ठीक है, देखो क्या है, सपोर्ट वपोर्ट ना करो, ज्यादा गुणातीत बनाओ, गुरु की आज्ञा अनुसार चलाओ, गुण से परे हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, अपने में ही संघर्ष कर रही है बेचारी, अपने गुण से खुद ही संघर्ष कर रही है, हैं? अपने गुणों से खुद ही संघर्ष कर रही है। बताइए क्या चाहिए आपको? कितना बड़ा एग्जाम्पल है ना सब। गुण में ही फंसे रहना है, उसी से लड़ाई झगड़ा करते रहना है, कि गुणातीत होना है? गुणातीत होने के लिए गुरु को मान। गुरुजी, लेकिन अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि उनका वो गुण ऐसा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? बात कैसा है, देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तो लग रहा है जैसे इंटरव्यू चल रहा है। बात कैसा है, देखिए, सच में इंटरव्यू जैसा फीलिंग आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छा है। एक रिपोर्टर है, ऋचा माता जी रिपोर्टर, हाँ, ऋचा रिपोर्टर। ओके, हाँ सही है। तो हाँ, देखिए बात कैसा है, अगर सपोज करें हमको पता चल जाए कि सामने भगवत भक्त है, ठीक है, हमको ज्यादा कुछ जानने का आवश्यकता ही नहीं है। क्या है, पहला तो ये पहला तो ये कि सामने जो है वो कृष्णा की वाणी बोलता है, वो अपने गुरु की वाणी बोलता है, और क्या, हाँ, हमारा वेल विशर है। तीसरा नहीं भी हो तो भी चलेगा, तीसरा नहीं भी अनुभव हो रहा तब भी चलेगा। अगर तीसरा अनुभव हो गया तब तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये तीनों अनुभव हो गया ना, कृष्णा की वाणी बोलने वाला मिल गया, अपने गुरु की वाणी दोहराने वाला मिल गया, अगर ये दो भी हो गया तब भी चलेगा। परंतु अगर इसके बाद ये भी अनुभव हो गया कि वेल विशर है, अब इसके बाद छुपाया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो जो बात छुपाओगे उसके कारण बहुत स्ट्रगल करोगे, यू वुड जस्ट सफर। आप समझो, देखो क्या है, भगवान कृष्ण ने सभी को बनाया ना, सब कोई भगवान कृष्ण के अधीन है, सही बात। अगर आप और मैं और ये और वो मिल रहे हैं तो इसका परम निर्धारक तो भगवान श्री कृष्ण है, सही बात है। सभी को समझ आ रहा है इतना? अगर भगवान कृष्ण ने आपके सामने अपना प्रतिनिधि भेज दिया है, आप उसकी भी नहीं मानोगे, तो ये तो सीधा सीधा भगवान के प्रति अपराध है। इसके बाद गुण वुण का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, समझ आ रहा है? तो इसके आगे की बात हो ही नहीं सकती है। लोग संघर्ष करता है ना, तो ये बहुत गलत बात है। अगर एक बार अनुभव हो गया, ये तो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है, बस इसके बाद तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन कोई आंसर नहीं। ये वैसे है जैसे हमको प्रेम अनुभव हो गया और उसके बाद तर्क वितर्क कर रहा है, कितना गलत बात नहीं। अगर सपोज कीजिए बच्चा बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा जन्म ले लिया, अब देखिए क्या है, स्वाभाविक रूप से माँ बच्चे से प्रेम करती है ना। कलयुगी माँ आजकल होती है, और क्या, उसको प्रेम नहीं करती है। अब वो बच्चे को जैसा प्रेम करती है, वो शुद्ध प्रेम तो होता नहीं है, पर फिर भी प्रेम करती है। अब एक बार प्रेम हो गया ना, तो फिर ये नहीं होता कि बच्चे को इतना खिलाएंगे तो ये हमको बाहर बाद में जाकर के हमारे लिए ये तो करेगा ना, बच्चे का हम इतना रक्षा करेंगे तो बाद में ये हमको वैल्यू तो करेगा ना, बच्चे के लिए हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो ये तो होगा ना, ये नहीं होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार प्रेम अनुभव हो गया, उसके बाद फिर इफ बट नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं होता। एक बार जब पता चल गया, प्रेम क्या है, सबसे बड़ा प्रेम तो यह है कि कृष्णा ने अपना प्रतिनिधि हमको भेज दिया, इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा? भगवान अपनी बात बताने के लिए किसी को भेज दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे भगवान। भगवान ने नारद मुनि को अब क्या, ध्रुव, हाँ ध्रुव,
महाराज ध्रुव के सामने भेज दिया था, है ध्रुव महाराज के सामने भेज दिया था। तो उसके बाद ये नहीं था कि ध्रुव महाराज के सामने भेज दिया तो ध्रुव महाराज स्वीकारें या न स्वीकारें ना, ये सब नहीं। ध्रुव महाराज के सामने भेजा ना, ध्रुव महाराज को स्वीकारना ही होगा, और अगर नहीं स्वीकारेंगे तो उनका बुरा होगा। नारद मुनि को भेजा, नारद मुनि प्रतिनिधि है, स्वीकारना होगा वॉट एवर ही सेज, जो भी बोल रहे। कब कब? जब पहले अनुभव हो गया, जब तक अनुभव नहीं हुआ नहीं स्वीकारना, जब तक अनुभव नहीं हुआ नहीं स्वीकारना। हम तो बड़ा सरल सा बात बोल रहे हैं कि अगर देखिए सही सही बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जो 5 साल से जुड़े हुए हैं उनको प्रेम नहीं अनुभव हुआ है क्या भगवान कृष्ण से? उनको प्रेम नहीं हुआ है क्या गुरु महाराज से? हमसे, हमारी वाणी से प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो बताएं। और गुरु महाराज से तो प्रेम, फिर तो उनको हर बार उनकी बात माननी चाहिए। और अगर मेरी वाणी से प्रेम, हर बार मेरी बात माननी चाहिए, क्यों नहीं मानोगे? ये प्रेम हुआ, उसमें फिर कंडीशन लगाओगे किंतु परंतु। कोई भी, हम कहते हैं 5 साल की, कोई 3 महीने में 2 महीने में ज्वाइन कर रहा है, उसको अनुभव नहीं हुआ है। और जो नहीं अनुभव हुआ है तो वो पालन ना करे, उनके लिए रूल नहीं है। ठीक है, अगर किसी को प्रेम अनुभव नहीं हुआ है तो उनके लिए कोई रूल नहीं। समझ आ रहा है? तो प्रेम अनुभव हो गया है, आपको अनुभव हो गया कि देखिए ये तो भगवान के लिए बोलता है, बस फिर तो आपको मानना पड़ेगा। हम भगवान के लिए बोलते हैं, गुरु के लिए बोलते हैं, फिर तो मानना पड़ेगा। और जब ये भी अनुभव हो गया कि हम आपके सबसे बड़े वेल विशर, फिर अगर नहीं मानते तो फिर तो सच में आपका बुरा होगा। इससे ज्यादा भगवान कुछ करेंगे भी नहीं। आपको वो दे दिए जो आपका परम हितैषी है, उसके बाद भी आपको नहीं माननी। ये हम थोड़ी ना निर्धारित कर रहे हैं कि हम आपके जीवन में आए हैं, ऐसा मत सोच लीजिएगा। भगवान निर्धारित कर रहे हैं, भगवान की वाणी बोल रहे हैं, भगवान ही शक्ति देते हैं। अभी ऐसे ही थोड़ी ना बोल देते जो जिज्ञासा लाना ले आइए। कहां से हमको इतना शक्ति मिल गया? तो भगवान ही शक्ति दे रहे, गुरु महाराज ही शक्ति दे रहे। और उनके उनके शब्दों में सारा उत्तर है, उनके शब्दों के अनुसार चलिए, सारा उत्तर है। यस, आपने चैट में भी लिखा, मैं नहीं पढ़ पाया था, उसको भी बोल दीजिएगा ये तो। नहीं गुरुजी, वो मैंने बोल दिया था आपको। हाँ, गुरुजी आपने जो जो बताया मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन गुरुजी अगर अगर मैं किसी गुण से अज्ञानता में स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि वो मेरा ऐसा। जी गुरुजी। वो खत्म हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा गुरुजी? धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इंटरव्यू समाप्त। ओके। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सीरियसली ऋषा माता जी की जिज्ञासा बहुत अच्छी अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी। तो ये बात सही है। देखिए, आप कोई भी गुण से, अगर कोई भी गुण से आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, आपको खुद भी नहीं पता, धीरे धीरे खुद समाप्त हो जाएगा। आसक्ति मत करना, आसक्ति मत करना। आसक्ति कब है? जब आपको पता है, आपको पता है कि हमारे ये गुण तो है पर कोई बात नहीं, इसको छुपा दो, तो छुपेगा नहीं, छुपेगा नहीं। वो छुपाया जो है ना, वोल्केनो बन करके फटेगा। समझ रहे? तो अगर गुण को छुपाने का कोशिश किया तो वो वोल्केनो बनेगा। अगर आपको ज्वालामुखी बनाना है तो बना सकते हो, बनेगा, फटेगा, फटेगा। क्यों बना रहे हो? सरलता से, प्रेम से, जो भगवान बोलते मान लो ना। कहाँ कष्ट है इसमें? कहाँ कष्ट है? कष्ट है क्या? बताइए। भगवान कृष्ण कुछ बोल रहा है, उसको पालन करने में कोई कष्ट हो रहा है? वो तो हमसे प्रेम से बोल रहा है, क्यों नहीं पालन करते? फिर बोलेंगे हमारे साथ बुरा हो गया, तो बुरा ही होगा। भगवान कृष्ण की जो बात ना मानेगा उसका बुरा होगा।
भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि की जो बात ना मानेगा उसको बुरा होगा, मतलब कौन सी बड़ी बात। ओके हैं? चलिए, ऋतु माता जी है ना थोड़ा आसक्ति में बात कर रही हैं। हमारे जीवन में जितने लोग भी आते हैं, क्या उन सब लोगों को कृष्णा भेजते हैं? नहीं, देखिए क्या है, बात समझिए। हाँ, एक तरफ से हाँ, बिल्कुल कृष्ण ही भेजते हैं, परंतु आप समझिए क्या है, वो हमारे गुणों का पश्चाताप है। जब तक कोई भगवत भक्त नहीं है ना, इट्स लाइक अ पेन यू हैव बीन गिवन। जब तक कोई भगवत भक्त नहीं है आपके जीवन में, तो आपको एक दर्द दिया गया है, एक प्रकार का दर्द है। या तो भगवत भक्त है या दर्द है। तो आपको हर प्रकार का दर्द दिया गया है, क्यों? क्योंकि उस प्रकार की आपकी आसक्तियां थी। और दर्द क्यों है? क्योंकि आपको वो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो दर्द क्यों है? जैसे सपोज करें आ, आपको अच्छा लगता है कि घूमने जाया जाए। ओके, हाँ, कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। आपको अच्छा लगता है घूमने जाया जाए, ठीक है? तो आपको एक ऐसा बच्चा दिया गया जो घूमने में इंटरेस्टेड है, तो आपको लगेगा कितना अच्छा बात है। नहीं, क्योंकि दोनों का गुण वहां पे मैच हो रहा है, तो क्या करोगे? आसक्तियां करोगे, दोनों मिलकर के घूमने जाओगे। और ये जो घूमा, उसी कारण आसक्त हुए भौतिक जगत में। ये जो आसक्ति की, इसी कारण और बद्ध बने, और जाकर के अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म अपना सूक्ष्म शरीर बढ़ाया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो जो गुण अच्छा लगता है, वही गुण का आपको प्रतिनिधि दे दिया जाता है। और फिर क्या होता है? वही जो दिया गया, जो आपके आपके गुण का दिया गया, वही उसी कारण आप संघर्ष करते हो। तो जो हमको दिया गया ना, जो भी रिलेटिव हमको दिया गया है, इट्स लाइक हमको एक सजा दी गई है। प्लीज, हाँ, 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 बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। जब तक कोई भगवत भक्त नहीं है ना, तो इट्स लाइक आपको हंटर दिया गया है। और आपके सारे जो भी लोग हैं ना, जितने संबंधी हैं, सभी को हंटर दिया गया, हंटर दिया गया। और वो हंटर आप पे मारेगा, आप हंटर उस पे मारोगे, वो हंटर उस पे मारेगा। यही चल रहा है, यही चल रहा है। हंटर क्या है? भौतिकता का हंटर है जी। कि आप भौतिक जगत में सड़ो। सब कोई क्या करेगा? सब कोई आपको भौतिक जगत में सड़ाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सब कोई जो मिला है, सब आपको भौतिक जगत में सड़ाएगा, जब तक कोई भगवत भक्त ना हो। अब भगवत भक्त क्या करेगा? भगवत भक्त आपको उठाएगा। अगर कोई भगवत भक्त मिल गया है, तो भगवत भक्त उठाएगा, इस भौतिक जगत से उठाएगा। नहीं तो बाकी सब क्या करेगा? बाकी सब गिराएगा। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, एकदम सही है। समझ आ रहा है? तो हाँ, भगवान ने दिया है, बट ये दर्द देने के लिए दिया। दिया तो है भगवान ने, ये सारे रिलेटिव दिए हैं, परंतु ये सारे दर्द देने के लिए दिया। और आपको सबको ये बहुत आकर्षक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, जैसा भी लगेगा, आपको सबको यहाँ पे बद्ध बनाएगा। जैसे आपका कोई भी रिलेटिव याद कीजिए, जो कोई भी संबंधी, ठीक है? अब क्या है, क्योंकि आपका उससे एक प्रकार का व्यवहार रहा है, तो आप उसकी छवि मिटा नहीं पाते हो। सही बात है ना? और उसका कोई गुण है जिसके कारण वो आप हमेशा उसको याद करते हो। सही बात है, सही बात है। और इसी के कारण इस बद्ध जगत में आसक्त हो रहा है। अभी सपोज कीजिए आपके कोई चाचा हैं बहुत धनी, हैं? चाचा हैं बहुत धनी, ठीक है? अब वो धन के बारे में जिस प्रकार से बात करते हैं,
आपको वही याद रहता है कि चाचा मतलब वो, चाचा मतलब वो। अब जैसे ही चाचा याद किए, वैसे ही क्या हुआ, धन के प्रति आसक्ति आ रही। आपको चाचा जब जब याद आ रहे हैं, धन के प्रति आप आसक्त हो रहे हो, उस गुण के प्रति आसक्त हो रहे हो, या उस अवगुण से आप दूर भागना चाह रहे हो। समझ आ रहा है? पॉजिटिवली या नेगेटिवली आसक्ति ही हो रहा। तो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्योंकि आपकी आसक्ति है, क्योंकि आपका संबंध है, उसके कारण आपकी आसक्ति है, क्योंकि आपकी आसक्ति है, उसके कारण आपका बंधन है। बंधन है तो आप भगवत भक्त बनोगे नहीं। क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपको सजा दी गई है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, गुरु के प्रति दृढ़ बन जाओ, हैं? इन सबको एकदम खुला छोड़, और सभी को भगवान के बारे में बताओ। जब जहां जाओ, हैं? जा रे देखे तारे का हो कृष्ण उपदेश। ठीक है? जहां जाओ, जिससे मिलो, सभी को कृष्ण उपदेश बोलो, परंतु कैसे? जैसे गुरु बोला है वैसे। पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तब गुणातीत हो जाइएगा, जो गुणातीत के बारे में बात कर रहे थे। नहीं तो ये तो आपको अपने गुणों के कारण खुद बांध रहे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करें किसी को अ, अ, किसी को घूमना पसंद नहीं है, बहुत पसंद नहीं है, परंतु उसका कोई संबंधी है, रिलेटिव, और वो बोल रहा है, देख गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं 3 लोग, तू भी चलेगा क्या? आप बोले हाँ, 3 जा रहा है, हमको जाने का तो इच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो चलते हैं, है ना? क्या किया आपने? क्योंकि वो बद्ध अवस्था में आसक्त हो रहे हैं, इस बद्ध जगत में आसक्त हो रहे हैं, आपने बोला चलो हम भी आसक्त होंगे। अब अगर आज के दिन आपके साथ ये होगा, तो बहुत ज्यादा चांस है आप बोलिएगा नहीं जाएंगे, अरे कृष्णा की बातें सुनेंगे, कृष्णा के कहे अनुसार काम करेंगे, कुछ और करेंगे, है ना? तो कैसा है, ये क्यों होगा? अधिकतर लोगों के साथ होगा ना। अगर आज मौका मिलेगा, 3 लोग जा रहा है, तुम भी चलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, आप लोग जाओ, आप लोग घूम कर जाओ, है ना? अक्सर लोग करेगा ना, है? अगर कोई ऐसे ही बस घूमने जा रहा था, करेगा नहीं करेगा? है? करेगा ना? क्यों? क्योंकि अब भौतिक आकर्षण उतना अच्छा नहीं लगता, अब कृष्णा का आकर्षण अच्छा लगता है। किस लिए लगता है? क्योंकि हमने कृष्णा के बारे में जाना है। पहले तो हमको भौतिक आकर्षण अच्छा लगता था, पहले तो हम अपने आप को और बद्ध बना रहे थे। कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं तो आकर्षण अच्छा, पर परंतु ये सारा कुछ आकर्षण पूर्ण रूप से कटेगा कब? जब गुरु के कहे अनुसार चलोगे तब। नहीं तो आकर्षण तो बना ही रहेगा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। समझ आ रहा है? हाँ? समझ आ रहा है? तो इस जगत में तो सब आपको बद्ध ही बनाएगा, इस जगत में सब बद्ध बनाने वाला है। अब आप सोच लीजिए, जैसे बोले हंटर लेकर के सब खड़ा हुआ है, सही बात है नहीं है? हैं? चल भौतिक जगत, चल भौतिक जगत, चल भौतिक जगत, सब हंटर मार रहा है। यही हो रहा है जी, यही हो रहा है, सब मारे जा रहा है। हमको भौतिक जगत ही अच्छा लग रहा है। जब गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तभी हम भक्ति करेंगे, हैं? तभी हम भक्ति करेंगे, नहीं तो सब तो बंधन ही बांध रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने पड़ोसी के साथ द्वारका जाने मना किया है। हाँ, सही है। क्योंकि जिसके साथ जाएंगे ना, जिसके साथ जाएंगे उसी के गुण के अनुसार हम होते चले जाएंगे। और बहुत ज्यादा ये पागलपन होता है कि आध्यात्मिक पथ पे जब चल देते हैं ना, तो थोड़ा तो कृष्णा से आकर्षण हो गया, है ना?
जैसे सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भगवत गीता बस क्लास ज्वाइन किया है और 1 महीना 2 महीना हो रहा है, ठीक है? तो अब इनके लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको कृष्णा से आकर्षण हो चुका है, अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सिद्धांतों पे खड़े रहना। कृष्णा से तो आकर्षण हो रहा है, अब आप लोग समझ सकते हैं, सबने ज्वाइन किया है, हैं? मेरे साथ हुआ है, हाँ, सिद्धांतों पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमको लगता है कि हमारा तो संबंध कृष्णा से है ना? तो क्या है, अब हमको जो भी कृष्णा के पास ले जा रहा है, जो भी कहीं पे ले जा रहा है, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो हमको लगता है कि हम कृष्णा के पास जा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो उनका संग कर रहे हैं। हम इन लोगों का संग कर रहे हैं। बातें किनकी सुन रहे हैं? इनकी सुन रहे हैं। भक्ति के बारे में कौन बता रहा है? ये बता रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इनके शब्दों के कारण बद्ध बना रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ, नया नया हंटर बाज को हम लोग पैदा कर रहे हैं। आओ चलो हंटर मारो उनको, भौतिक जगत में सड़ाओ, मारो मारो, हमको अच्छा लग रहा है। वो अपनी भौतिकता लेकर के भगवान का नाम लेंगे, भौतिकता आपको दे देंगे, उठा करके भौतिकता दे देंगे। लो, हम सोचेंगे देखो हम तो कृष्णा के लिए गए थे, हमने तो कुछ गलत काम नहीं किया, हम तो कृष्णा की बात कर रहे थे, हम वहां पे गए थे तो कृष्णा के लिए तो गए थे। अब आपको पता ही नहीं चला आपने कहां पे अपना बंधन जोड़ लिया। देखिए कर्मों का प्रभाव कैसा होता है, हैं? वापस आकर गुरुजी लगाएंगे जूते, हाँ, अब गंदे हो जाएंगे तो जूते ही लगा करके साफ करेंगे ना, है? गंदे हो जाएंगे, भौतिक मलिनता उठा करके लाओगे, सारे गंदे लोगों, गंदे विचारों वाले लोगों के पास जाओगे, भौतिक मलिनता उठा करके लाओ, अब फिर क्या जूते पड़ेंगे, फिर बोलते हो जूते पड़ते हैं। अरे गंदगी क्यों लेकर के आ रहा हो, गंदगी क्यों लेकर के आ रहा हो, गंदगी मत लाओ, जो भगवान बोल रहे हो करो, परंतु भगवान जो बोल रहे हो तो करना नहीं है, है? भगवान बोल रहे हो तो करना नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर गंदे होते जाओगे, वहां खाया अंटर, वापस आए खाए जूते, इससे बेटर बेटर जाओ ही मत। हाँ, हरे कृष्ण है? गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण बोल दे। गुरु जी भक्तों के साथ जा सकते हैं? भक्त, कोई भक्त मिलाइए तो हमको भी मिला दीजिए, हम भी चलते हैं, हाँ ये बात तो है गुरु जी। हमको मिलाइए, हम भी चलते हैं, हम भी आएंगे। भक्त का संग तो हमेशा करना चाहिए, पर हमको भक्त तो मिलेंगे, वो अपने ही विकार उठा करके देंगे, आप भक्त जान रहे हो, यही तो कैच है, यही तो गड़बड़ है। आप सोचोगे वो भक्त है, अरे भक्त कोई गलत थोड़ी ना करेगा, आप तो ये सोचोगे, पर हुआ क्या, आपने भक्त देखा, उनने अपनी भौतिकता दी। अब जो गुरु के सिद्धांतों पे दृढ़ ना हो, आप उसका बारे में देख लीजिए, उसके बारे में देख लीजिए, क्या वो कृष्णा के सिद्धांतों में लीन रहता है, जो जैसा कृष्णा बोलता है वैसा करता है? मिला आपको? मिला है? जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है वो कृष्णा के प्रति समर्पित होगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हमको लगेगा कि हम भक्तों के साथ जा रहे हैं, भक्तों के साथ नहीं जा रहे, हम तो भौतिकता ले करके आएंगे, गंदगी ले करके आएंगे, यही करेंगे। क्यों लेकर के आ रहे हो, क्यों लेकर के आ रहे हो? जैसा कृष्णा बोल रहा है वैसा कर लो, जैसा गुरु बोल रहा है वैसा कर लो ना, है? समझ आ रहा है? इसीलिए इसीलिए बहुत लोगों को मना करते हैं ना, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, इसीलिए बोलते हैं मत, नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके ओके, क्या मैं और माता जी जा सकते हैं अकेले? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए, है ना? बिल्कुल। अब देखिए क्या है, अगर साथ में भी जाना है तो साथ में संग मत कीजिए। जनरली लोग क्या होता है ना, जब तक, हाँ पिकनिक जैसा होता है, जनरली क्या होता है ना, जनरली लोग जब साथ जाता है ना तो अवॉइड कर ही नहीं पाता है,
अवॉइड कर ही नहीं पाता है, इसीलिए साथ मत ही जाओ तो ज्यादा अच्छा। और बात कैसा है, जब शुरुआती दौर में कोई होता है ना, जब हम उसको इतना बोल देंगे तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर से सब भाग जाएगा, बोलेगा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऊपर ऊपर से सब भाग जाएगा, आपको पता नहीं वो भी भाग जाएगा। इसीलिए शुरुआत में उतना नहीं बताते कि आप किस लिए मत जाओ, मत जाओ, साथ में मत जाओ, अकेले चले जाओ, साथ में मत जाओ। ठीक। वैसे हमारा कभी भी हृदय, देखिए मैं तो अपने अनुसार बता सकता हूँ, हमारा हृदय कभी भी धाम धाम घूमने का नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय हमेशा गुरु की वाणी का पालन करने का होना चाहिए, उससे भक्ति होगी। ठीक है, धाम धाम घूम करके हम भक्ति नहीं करेंगे। हमको तो गुरु महाराज के विग्रह को देखना चाहिए, और यहाँ पे गुरु महाराज की समाधि है, इससे पावन स्थान हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। तो हमारे लिए तो बस यही है। मंदिर में भी हम मंदिर नहीं मानते, जहाँ पे जाते हैं वो मंदिर नहीं, जहाँ हमारे विग्रह है। और अगर और शुद्धता से बोले तो विग्रह के हम है, और वो गुरु महाराज के हम। तो हमारा संबंध बस यही है। तो हमारा बाकी और कहीं किस लिए नहीं जाते, क्योंकि हमारे ये मेरा है ना, और हम इनके हैं ना, बस इसी कारण, और आगे पीछे नहीं देखते। यही कारण है, बाहर इतना घूम करके जा करके क्या मिलना है। हमारे हम जिस विग्रह के हम हैं वो तो यहीं पे है, जिस गुरु महाराज के हम हैं वो यही है, ये है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, क्या हुआ है माता जी बता दीजिए, अगर बताना चाहें तो। अगर बताना चाहें, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी का लाभ हो जाए, हित हो जाए तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात। अगर सबका लाभ हित नहीं हो रहा तो मत बताइए। ओके गुरु जी, अगर प्रेम हो तो हमको लगता है प्रेम के कारण किसी रिलेटिव को याद कर रहे हो। कौन सा प्रेम? भौतिक जगत में प्रेम, वाह। किसी चीज जैसे धन या कुछ वजह से नहीं, जैसे आप कहते हैं बात कर रहे थे। देखिए समझिए, कोई भी किसी भी रिलेटिव को याद कर रहा है ना, वो किसी भौतिक आकर्षण से याद कर रहा है, या भगवान के वाणी बोलने के कारण बात कर रहा है, याद कर रहा है। दो कारण से, या तो भौतिक आकर्षण या तो भगवान के प्रति आकर्षण। तो बात यह है कि हम भगवान के प्रति आकर्षण के लिए हम किसी रिलेटिव को याद करेंगे, बहुत रेयर है, होता है बहुत रेयर, ऐसा नहीं है नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मनीषा माता जी अभी है नहीं, होती तो कितना अच्छा होता। मनीषा माता जी अगर सौम्या बिटिया को याद करे, सौम्या बिटिया थोड़ी अब दूर रह रही है, सौम्या बिटिया को अगर याद करे मनीषा माता जी, क्यों? सौम्या बिटिया, बाय द वे जिसको पता नहीं है, सौम्या बिटिया बिटिया है मनीषा माता जी की। अभी मनीषा माता जी लॉकडाउन नहीं है, होती तो बहुत अच्छा था, पर कोई बात। मनीषा माता जी सौम्या बिटिया को याद करे, क्यों? क्योंकि वो भक्ति बहुत अच्छे से करती थी, कितने अच्छे से भक्ति करती थी, कितने अच्छे से सेवा करती थी, है ना। तो ये रेयर होता है। रेयर कब होता है? जब दो वैष्णव, है ना, जब भगवान की बातें हो, है ना, तब तब नहीं तो नहीं होता। और उसमें भी क्या, मनीषा माता जी या सौम्या बिटिया क्या करे कि दूसरे को याद करे और उनके भौतिक चीजों के लिए याद करे। सोचे कि हम भक्ति कर रहे हैं पर भौतिक चीजों के लिए याद करें, तो ये कोई भक्ति नहीं, ये कोई भक्ति नहीं। भौतिक गुणों के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति को भी याद कर रहे हो तो वो भक्ति नहीं हुई। अभी वैष्णव और गुरु में अंतर यही है। वैष्णव में क्या होता है, वैष्णव में हम क्या करते हैं, उनका भौतिक गुण लेते हैं और भौतिक गुण से आकर्षित होते हैं और बोलते हैं देखो वैष्णव एसोसिएशन हो रहा है। सोच रहे हैं कि वैष्णवों का संघ है, पर वैष्णवों का संघ नहीं कर रहा है।
वैष्णवों का संग नहीं कर रहे, हम तो भौतिकता का संग कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? भौतिकता का संग कर रहे हैं, भौतिकता का संग कर रहे हैं। तो भौतिकता का संग मत कीजिए। गुरु जी हरे कृष्णा, ऐसे तो जीवन भर कहीं ना कहीं जा ही नहीं पाएंगे। नहीं देखिए, जाते रहिए, पहले जा लीजिए, पहले भौतिक नशा सब कर लीजिए, सब कर लीजिए, हैं? जैसे जैसे दो प्रकार का लोग होता है, ठीक है? दो प्रकार का लोग होता है ना? अब दो प्रकार का कैसा लोग होता है? एक जो बोलता है कि पता नहीं आप लोगों के रिलेटिव में हुआ है कि नहीं है, हम तो जानते हैं ऐसे लोगों को। एक बोलता है कि हमको है ना एक जीवन मिला है और इस जीवन में हमको सब ट्राई करना है, तो बहुत तरह का नशा करता है। कभी सिगरेट पिएगा, कभी मदिरा पिएगा, कभी वो ड्रग्स पिएगा, कभी ये पिएगा, कभी वो पिएगा, सब करेगा, सब, है ना? कर करा करके फिर बोलेगा अब बहुत हो गया, अब नहीं करना, है ना? ऐसा कोई है? जानते हैं? हैं? कोई है? पूरा सब सब नशा करेगा, सब प्रकार का नशा करेगा। तो दो प्रकार से नशा को छोड़ा जा सकता है। नशा को छोड़ना है तो दो प्रकार से छोड़ना, या तो जुड़ करके या तो तोड़ करके। तो भौतिकता का नशा छोड़ना है तो दो प्रकार से छोड़िए, या तो जुड़ जाओ, करो नशा, लो लो नशा। अब नशा लेने के बाद कहां जाओगे, कहां फेंकाओगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो नशा के बाद पता चलेगा। है मदिरा पीने के बाद किसी नाली में मिलोगे कि गटर में कि हॉस्पिटल में कि कभी किडनी खराब हो जाएगी, वो तो देखो होने के बाद पता चलेगा, वो नहीं पता। तो एक तो वो है नशा करके फिर समझ जाओ, नहीं तो फिर अभी समझ जाओ। हमको तो लगता है समझदार व्यक्ति वो होता है जो नशा ना करे। क्या लाभ है ऐसा जीवन बर्बाद करने में? तो ये माया के चक्कर में, माया के पीछे दौड़ करके क्या लाभ है? हम जहां पे जाएं, हम भगवान कृष्ण के बन करके जाएं और भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहे। हम जहां पे बन करके जाएं, गुरु का बन करके जाएं और गुरु की बातों के अनुसार चलते रहे। जिसको जुड़ना है जुड़े, जिसको तुड़ना है तुड़ जाए, जिसको जाना जाओ। भक्त वो होता है जो सदैव कृष्णा का होता है, सदैव गुरु का होता है। अब बाकी जिसको माया चाहिए तो माया चाहिए तो जाओ नशा करो, कर करा के समझ में आएगा इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु करना है तो करो, है? कर करा के समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो रिलेटिव का बात हो गया, रिलेटिव का बात हो गया, है ना? अब रिलेटिव से आगे चलते हैं। अच्छा, इफ इट इज वेरी फार ऑफ लाइक मायापुर, नवद्वीप, पुरी। अच्छा, तो माता जी है ना, माता जी इतना प्रेम में डूब गई हैं, मायापुर, नवद्वीप और पुरी जाएंगी। अच्छा अच्छा, हाँ, इतना इतना दिव्य प्रेम कहाँ से जागृत हो गया ये? बिना गुरु के बताए जागृत हो गया क्या? है बिना गुरु के बताए ये सारा प्रेम जागृत हो गया। अब गुरु का गुरु बनना है, गुरु से भी ऊपर बन जाना है। कैसे? गुरु बोले मत जाओ, हम बोले जाएंगे, करो नशा। वही जैसे भौतिकवाद है, वैसे ही नशा करो, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। किसी ने कभी बोला था ना, ना राम ना माया मिली ना राम, होगा वही। देखिए हमको तो माया से कोई मतलब ही नहीं है, माया मिलना मतलब जहर खाना, तो हमको माया तो चाहिए ही नहीं, तो राम भी नहीं मिलेंगे, राम भी नहीं मिलेंगे, जाओ। है ऐसे बच्चों में भगवान की प्राप्ति आसक्ति बचपन से डेवलप कैसे होगी? अच्छा, आसक्ति यहाँ से डेवलप होती है, फिर तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, सब कोई भगवत आसक्त बन जाते होंगे, हैं?
ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, ए ट्रैवल एजेंट खोलो जी, सबको ट्रैवल एजेंट खोलो, है भगवत भक्त बनाना है, ट्रैवल एजेंट खोलो, है ये तो सही है एकदम, ये तो सही है, ट्रैवल एजेंट बन जा। अरे ऋचा माता जी, यहाँ से पुरी, पुरी से नवद्वीप, नवद्वीप से द्वारका, है ना, स्टार्ट करो, फिर वृंदावन, है स्टार्ट करो, ये सभी को घुमाओ। गजब गजब, इससे भगवत भक्त बन रहा था, कमाल है। कॉज इन चाइल्डहुड दे इम्बाइब इजली, भगवान के बारे में नहीं बताना है, शुद्ध भक्तों के बारे में नहीं बताना है, चाइल्डहुड में इजीली। अब भगवत भक्ति करने के लिए हमको बूढ़ा होना है, वाह रे वाह, हिपोक्रेसी की दुकान है। हिपोक्रेसी हाईएस्ट लेवल पे क्या होगा कि बच्चे चाइल्डहुड में जान जाएं, परंतु हम भक्ति करेंगे दृढ़ता से गुरु की आज्ञा से बूढ़े होकर के। हैं? ये कौन सा व्यवहार है जी, ये कैसे होता है? बच्चे चाइल्डहुड में भगवान के बारे में जानते हैं, और हम भक्ति करेंगे बूढ़े होकर के। ये सब है ना, ये माया देवी बड़ा अच्छा से समझाती है। देखिए, ना तो बच्चा ना तो बूढ़ा कोई भी भगवत भक्ति करेगा ही नहीं। शुद्ध भक्त जो बोलेगा उसके अनुसार चलेगा, बाकी लोग चलेगा तो भगवत भक्ति होगा। लोगों के पास कितना सारा तरीका होता है ना, धाम चले जाओ, ये क्या क्या और क्या, हाँ लोगों का संग कर लो, ये कर लो वो कर लो, कितना सारा। हमारे पास बस एक ही है, हमने तो शुद्ध भक्तों से ही जाना है भक्ति, हमने तो जाना ही नहीं। अंशिका से पूछिए ना, अंशिका बिटिया तो कितना घूमी हुई, मतलब पर्सनली नहीं भी घूमी हुई है पर कितना घूमी हुई है, व्यक्तिगत रूप से नहीं घूमी हुई है, देखी तो कितने लोगों को है कि नहीं। राशि माता जी से पूछिए, कितने लोगों को घूम देखा हुआ, कितना कहां 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 कैसे कैसे सब घूमे हुए हैं जी, कितना भक्त बन गया है ना, है अंशिका बिटिया। जो क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके कितने लोग हैं जो भगवत भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तुम जानती हो, तुम जानती भगवत भक्ति अच्छे से कर रहे, जो कृष्णा को लक्ष्य बनाया हुआ। देख लो कितने लोगों को जानती थी बेचारे, कितने लोगों को जानती थी, सब सब गया, बचेगा बस एक मार्ग। ठीक है, तो हमारे पास एक मार्ग है, एक परफेक्ट मार्ग है, बाकी तो बहुत सारा मार्ग है जिसको जैसे चलना चलते हैं। हम तो कहेंगे नशा छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो जिसको नशा करना है वो सब नशा करे, बहुत नशा है। जैसे यहाँ पे तो कम नशा है यहाँ पे तो कम नशा है, हाँ, भक्ति जब करते रहते हैं ना तो सारा नशा याद आता है। जैसे जब नाम जब स्टार्ट करते हैं ना, नाम जब स्टार्ट करते हैं ना तो सारा नशा याद आता है ना, होता है ना, जब नाम जब शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं सारा नशा याद आता है, सारा गंदगी आंखों के सामने आता है ना, हाँ, तो भगवान से दूर जाने के लिए सारा नशा आता है ना, यस यही बात। तो हम तो कहेंगे शुद्धता से चल लीजिए, बड़ा आसान मार्ग है, हमारे लिए तो मार्ग बड़ा सिंपल है, उसी मार्ग को बताते रहते हैं, हमारे पास तो दूसरा मार्ग नहीं है, हम क्या बताएंगे। जिसको कुछ आएगा वो तो बताएगा, हमको कुछ आता ही नहीं, हमको एक ही मार्ग आता ही है, हमने एक ही मार्ग पे सफल होते हुए देखा ही, दूसरा मार्ग पे किसी को सफल होते हुए देखा ही नहीं। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे यही बताना था गुरु जी कि हम जब लोगों के साथ गए थे धाम में तो हमें उन लोगों के मन का करना पड़ रहा था, इसीलिए हम ये बात बोले कि मुझे भी मालूम है कि हाँ दूसरों के साथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। देखिए हरे कृष्ण गुरु क्या जी। होगा,
क्या होगा, थोड़ा सा हम लोगों को क्या लगता है ना, हम लोगों को लगता है कि साथ में जाएंगे ना तो सेफ होगा, ये होगा वो होगा। अरे भगवान पे श्रद्धा नहीं है क्या? भगवान के पास तो जा रहे हो ना। अरे हम छोड़ो, हमको कड़वी बात बोलने दो। अगर हम भगवान के लिए जा रहे हैं, सच में भगवान के लिए जा रहे हैं, और मान लिया जाए हो जाए विपत्ति, अरे किसका डर लगता है? एक ही चीज का डर लगता है ना, शरीर चला जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? हो जाए, क्या अंतर पड़ता है? भगवान का शरीर है, भगवान के चिंतन में जा रहे हैं, भगवान के चिंतन में जाते जाते शरीर भी छूट जाएगा, छूटना तो छूटेगा ही, एक दिन तो छूटेगा ही। क्या डरते हो? किस चीज से डरते हो? क्या हो जाएगा? अब भगवान के लिए आ रहे हैं तो भगवान को शहीद होने देंगे क्या? है? भगवान को शहीद होने देंगे? इतना डर और इतना इतना घबराहट किस चीज का रखना है? अरे भगवान के लिए काम कर रहे हैं, हमको क्या सोचना है? हम लोगों को लगता है ना, मैं माता जी की बात नहीं कर रहा, हम लोगों को लगता है ना कि जब धाम जाए तो 4 लोगों के साथ जाए, ताकि वो सपोर्ट रहेगा। किस चीज का सपोर्ट रहेगा जी? 4 परेशानी और रहेगी। हैं? अंतिम में ले दे करके ना, थोड़ा भाड़ा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा रूम सस्ता पड़ेगा, थोड़ा ऑटो सस्ता पड़ेगा, अंतिम में ये सब सोचने लग जाते। अरे क्या चीप मानसिकता है। अरेंजमेंट कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर अगर आ ही रहे हैं, और हम तो बोलते हैं धाम में आ गए ना, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। धाम में आए, हमने बुकिंग करवाया हुआ, बुकिंग का गए वहां पे, तो बुकिंग जहां पे करवाए हुए बोलता है कि नहीं, बुकिंग तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बुकिंग, बहुत सारा बुकिंग हो रहा था, तो इसने क्या किया, हमने सस्ते में बुकिंग किया था, इसने महंगे में बुकिंग उठा लिया, हमारा वाला कैंसिल कर दिया। हमको बोला तक नहीं, वहां पे पहुंच गए, अंतिम में बोलता है कैंसिल हो गया। हाँ, ऐसा किया। क्या हुआ जी? अगर हो भी गया तो क्या हुआ? क्या बिगड़ गया? क्या बिगड़ जाएगा? हम कृष्णा के धाम आए हुए हैं, अरे ठीक है, और कुछ नहीं, वो जमीन पे लेट जाएंगे। अरे क्या सोचना। और अगर ठीक है, कोई 1000 रुपए 2000 रुपए ले लेगा, ले लेगा। अगर हमारे पास धन होगा 1000-2000 रुपए देने का तो दे देंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जमीन पे ही रह जाएंगे। अरे धाम की धूली के लिए सब रोता है। यहाँ की धाम की धूली अगर सर पे लगा ले तो हमारे डिवोटीज का एक्सपीरियंस है, बुखार खत्म हो जाता है। यही धाम की धूली है। क्या सोचना है? क्या सोचना है? अरे जैसे राधा रानी रखेंगे वैसे रहेंगे। हमको क्या सोचना है? क्या मथुरा में 2 बजे रात में रोड पर थे और लगा कि न्यूज़पेपर में छप जा, जाएंगे, बट गुरुजी ने बचा लिया। अरे कुछ नहीं होगा, कृष्णा के लिए आया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। देखिए क्या है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बस सावधान रहिए, थोड़ा सा, है ना। भगवान ने बुद्धि भी दिया है, उसका उपयोग करना है, उतना सा उपयोग कर लीजिए। कोई अहित कभी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। अब ये नहीं कि भगवान ने बुद्धि दिया हुआ पर हम बुद्धि का उपयोग करेंगे ही नहीं। तो भगवान ने बुद्धि दिया हुआ किस लिए? सड़ाने के लिए है। बुद्धि का उपयोग कब करना है? जब भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर रहे हैं, तब करना है, तब करना है, बाकी समय नहीं करना। भक्ति में बाकी बुद्धि का उपयोग नहीं होता है। भक्ति करना है तो बुद्धि को खत्म कीजिए। प्रेम होता है तो बुद्धि नहीं उपयोग होता है। समर्पण होता है तो बुद्धि का उपयोग नहीं होता है। पहले कर लो जितना करना, समर्पण करने के बाद नहीं। उसके बाद क्या, गुरु किस प्रकार से प्रसन्न हो जाए, कृष्णा किस प्रकार से, बस बुद्धि का उपयोग कर। ठीक है, तो बस इतना सा उपयोग कर लीजिए, किस प्रकार से आप अच्छे व्यवस्थित रूप से रह लीजिए, बस ठीक है। जैसा रख लेंगे वैसा रह लेंगे। क्या है? आश्लेषा माता जी बोल रही, बाकी सबका हो गया ना? कुछ भी नहीं था पहले का। ठीक है। आश्लेषा माता जी बोल रही है, हरे कृष्णा गुरु जी, एज यू सेड इन द क्लास, हम स्वयं से भगवान के प्रेम
अनुभव नहीं कर पाते। कृष्णा से आकर्षण हम स्वयं से नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाते। सिमिलरली गुरु की वाणी से हम प्रेम स्वयं से अनुभव नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते। सही बात है। और नहीं कर पाते तो कैसे अनुभव होगा? नहीं होगा। कॉज गुरु तो हम पे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। काइंडली करेक्ट मी इफ यू सो विश। देखिए क्या है, गुरु हम पे है ना इतना कृपा करते हैं ना, इतना कृपा करते हैं। हम मतलब हम तो क्या करते हैं, हम तो बुद्धि से ही समझने का कोशिश करते हैं। और सही बात है, शुरुआत यहीं से होता है। शुरुआत कभी भी बुद्धि को अंत करके भक्ति नहीं होता है। भगवान ने बुद्धि भी दिया है ना, बुद्धि योग। क्या है बुद्धि योग? बुद्धि का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए करना, पर बुद्धि का उपयोग करना। तो कैसा है, भगवान ने शास्त्र में बताया है। अब जब शास्त्र में बताया हुआ बात हम अनुभव करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि गुरु हम पे अहेतु की कृपा कर रहे हैं, सच में अहेतु की कृपा कर रहे हैं। उनके लिए कोई हित नहीं है इसमें, वो तो हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम क्या इस भौतिक जगत से कंपेयर करते हैं, जो कंपेयर नहीं करना चाहिए, परंतु शुरू में तो बुद्धि का उपयोग होता है। कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं अरे इस जगत में तो किसी ने भी कुछ भी काम किया तो कुछ ना कुछ तो लाभ था उसका। अरे कोई बात नहीं, और कोई लाभ नहीं था तो हमारे से संबंध था, वही लाभ था। परंतु ये तो सभी के लिए कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? कुछ तो होगा। सबसे पहले यही आता है, कुछ तो होगा। ठीक है, कोई कैच होगा, है ना। टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे में कुछ लिखा हुआ होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा। कुछ तो होगा, कोई तो फायदा होगा। पर जब अनुभव करें कि देखो ये तो कृष्णा की बात बोल रही है, जब अनुभव करें देखो ये तो गुरु की बात बोल रही है, तो हमको धीरे धीरे स्वयं ही प्रेम आने लग जाता है। फिर बुद्धि काम करना बंद करता है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब काम करना बंद। अब इसके बाद बुद्धि का उपयोग बंद। जब अनुभव हो गया, गुरु की वाणी वो रिपीट कर रहे हैं, कृष्णा की वाणी, अब बुद्धि का उपयोग बंद। अब बुद्धि नहीं। अभी तक बुद्धि चल रहा था, अब बुद्धि नहीं। अब बस प्रेम, अब बस प्रेम। और यहां पे अगर ये भी अनुभव हो गया कि हमारे भी वेल विशर है, अब इसके बाद बुद्धि नहीं। अब कभी बुद्धि नहीं लगाएंगे, अब बस प्रेम। तो हम तो गुरु का प्रेम भी अनुभव नहीं कर पाते। गुरु हमसे प्रेम करते हैं पर हम नहीं अनुभव कर पाते। पर गुरु तो हमको तार्किक रूप से भी, अभी जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतन्य तर्कों से बताते हैं ना। अभी भी जैसे एग्जांपल दे रहे थे, हम अपने बेटे के लिए करते हैं, हम कृष्णा के लिए नहीं करें, तो ये तर्क है ना। तो तार्किक रूप से भी हम तर्क से फेल हो गए। सारा तर्क क्यों दिया जाता है? जितना भी आपने आज तक तर्क सुना होगा, किस लिए दिया जाता है? ताकि आपकी भौतिक बुद्धि फेल हो जाए, काम ही ना करे। ये नहीं भौतिक बुद्धि समझ ले ना। एक भी तर्क इसलिए नहीं दिया गया आज तक। सभी को ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? एक भी तर्क, एक भी एग्जांपल इसलिए नहीं दिया गया ताकि आप भौतिक बुद्धि से समझ लें। सारा तर्क इसलिए दिया गया ताकि भौतिक बुद्धि फेल हो जाए। समझ लें, ये इतना इतना भी हम नहीं समझ पा रहे, इतना भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे, इतना भी हम नहीं जान पा रहे। हाँ, अब प्रेम जागृत होगा। जब भौतिक बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, अब प्रेम जागृत होगा। क्योंकि जब बुद्धि काम नहीं करती है तब हृदय काम करता है। हम हृदय को ना एकदम दबाए हुए हैं, है ना। तो अब हृदय काम करने लगा। अब कभी बुद्धि को बीच में मत लेकर के आओ। अब बुद्धि को दास बना लो। अब बुद्धि को दास बना लो। अब बस हृदय से ही काम करना। एक बार गुरु का प्रेम अनुभव हो गया, अब बस हृदय से काम करना। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये बात समझ में आया? तर्कों का सारा जितना भी तर्क दिया गया, सब तर्क इसीलिए दिया गया ताकि बुद्धि फेल हो जाए। समझ आ रहा है? किसी को ऐसा हुआ है नहीं समझ आया है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? सभी को समझ आ रहा है? आ रहा है? तो तर्क सारा फेल हो गया, गुरु हमसे प्रेम करते हैं, अनुभव हो गया। अब बुद्धि लगाना बंद करो, अब समर्पण करो, जैसा गुरु बोले वैसा करो, बस। अब भक्ति होगा, भक्ति होगा, भक्ति योगा,
हैं? हाँ, अब बस भक्ति होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना। और किन्हीं की जिज्ञासा हो तो कृपया पूछिए। आज का सेशन मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। ऋचा माता जी ने भी बहुत अच्छा टोन सेट किया और बाकी डिवोटीज ने बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत अच्छे से बोला, तो बहुत अच्छा है। आप लोग जिज्ञासा से पूछा कीजिए। संडे स्पेशल ऐसा लग रहा है आप लोग मतलब जितना जिज्ञासा पूछते हैं ना, उतना क्या है, उतना आप भगवान के प्रेम के निकट जा रहे हैं। तो अच्छा है, अच्छा है। तो पर ये सबको प्रेम को अनुभव कीजिए, आगे चल के अपने जीवन में और इसको लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, और प्रेम अनुभव कीजिए, और प्रेम अनुभव। और जब प्रेम अनुभव कीजिए तो बुद्धि को रख दीजिए साइड में, आप कचरा बुद्धि को नहीं लगाते हैं, हृदय को चालू कीजिए। हम लोग हृदय को बंद कर रखे, हृदय को चालू कीजिए, हृदय का उपयोग शुरू कीजिए। हैं? क्या है गुरुजी? मतलब या तो हम जीवन भर अच्छे से भक्ति कर सकते हैं या तो हम भौतिक जगत में लीन रह सकते हैं। दोनों करना इम्पॉसिबल। हाँ, दोनों करना इम्पॉसिबल, दोनों नहीं होगा। कहाँ पे? तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, आज ही कल में पढ़ा था। ऋचा माता जी आपकी बच्चों की क्लास में था क्या? है? दोनों एक साथ नहीं हो सकता। किड्स क्लास में था। हाँ, दोनों नहीं हो सकता। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों जिए नहीं होगा, या तो भौतिक होगा या तो आध्यात्मिक होगा, दोनों नहीं होगा। तो जिसको भौतिक जीवन जीना, भौतिक जीवन जी लो, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन। देखो क्या होता है, भक्तों के लिए कुछ भी भौतिक नहीं होता। अगर भक्त होते हैं ना तो उसका कुछ भी भौतिक नहीं होता। आप हंसोगे तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, रोगे तो कृष्णा की गुरु की प्रसन्नता के लिए, आप गाओगे तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, आप काम करोगे कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, आप प्रसाद पाओगे कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, आप कुछ भी करोगे कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। भौतिक कहां हुआ? आप ऑफिस जा रहे हो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, आप धन कमा रहे हो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। भौतिक कहां हुआ? तो भक्त का कुछ भी भौतिक नहीं होता। नहाएंगे तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, बर्तन साफ कर रहे हैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। क्या झाड़ू लगा रहे हैं तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो भक्त तो जो करता है सब गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, और किसी को प्रसन्न करने के लिए काम कर ही नहीं रहा। उसका तो एक ही ध्येय है, ये गुरु प्रसन्न हो या कृष्णा प्रसन्न, बस, और कुछ है ही नहीं। बाकी लोग सबकी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, बाकी लोग सभी को प्रसन्न करना चाहते हैं। भक्त तो बस एक ही को प्रसन्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो दृढ़ता से भक्ति कीजिए, है ना। हाँ, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन एक साथ नहीं हो सकता। भक्त का कुछ भी भौतिक नहीं, भौतिक मतलब गंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम में प्रचार करते रहिए। वैष्णव प्रणाम, वैष्णव। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। बस 2 मिनट। विपुल प्रभु जी ने याद दिलाया, विपुल प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की वृंदामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी।